इमरान खान पे कातिलाना हमले की FIR पूरा साल गुजर जाने के बाद भी दर्ज न हो सकी। मुल्जिमान आज़ाद, इमरान खान कैद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले को आज पूरा 1 साल, जबकि उनकी गैर कानूनी कैद को आज 89 रोज़ गुजर चुके हैं। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ अदालतें बर्फ से केसेस चलाकर सजा सुना देती हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR तक दर्ज नहीं हो पाती। इमरान खान पर हमला करने वाला मुल्जिम वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हो सकता है, मगर इमरान खान को यह सहूलत नहीं दी गई। इनको अदालतें जख्मी हालत में पेशी पर तलब करती रहीं। इमरान खान ने FIR के लिए जिन नामों का तस्करा किया वो सब आज भी आज़ाद, जबकि इमरान खान को कैद कर दिया गया है। साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इमरान खान के वकला ने अपनी दायर दरखास्त में अहम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाए हैं, जिनमें FIR का देर से अंदराज, दफात का इत्तलाक न होना, सियासी बुनियादों पर बनाया हुआ केस, प्रोसिक्यूशन के सबूतों, गवाहों के बयानात, हाई कोर्ट के फैसले में कानूनी तकाजे पूरे न होने के नुकात शामिल हैं। वकला को यकीन है सुप्रीम कोर्ट में केस मीरट पर सुना जाएगा और इमरान खान को रिहाई मिलेगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन इमरान खान को कल व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इजाजत दे दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने केस समाअत की। चेयरमैन इमरान खान की हर हफ्ता के रोज बेटों से बात कराने की इजाजत पर अदालत ने नोटिस जारी कर रखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास। चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद साजिश की तहकीकात और कातिलों के सुराख में नाकामी मुजरिमों को बचाने की शर्मनाक कोशिश करार। इस रोज मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा और साबिक वजीर आजम को दिन दहाड़े हजारों शहरियों की मौजूदगी में कत्ल जैसी सफाकाना साजिश का निशाना बनाया गया। इस वक्त के वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत हसास इदारे के एक सीनियर अफसर के मुकदमे में नामजदगी को पूरी रियासती ताकत से रोका गया। हमले के बाद कायम की जाने वाली तहकीकाती टीम की हर सतह पर मज़ाहमत की गई। कौम 3 नवंबर के इस कातिलाना हमले, इसमें मुलविस किरदारों और मुल्क के खिलाफ इसके घिनौने इकदाम को कभी फरामोश नहीं करेगी। इजलास में दस्तूर की तयशुदा मुद्दत में इंतखाबात के हवाले से दायर दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत और बाद अज़ा फैसले का भी जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान बल्ले की फौरी फराहमी समेत तमाम ज़ेर अल्तवा मामलात पर बिला ताख़ीर फैसले करे और इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की दस्तयाबी यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का ऐलानिया जारी। 8 फरवरी को आम इंतखाबात हर सूरत यकीनी बनाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने निगरान हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को हुक्म देते हुए कहा है, हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाए जाएं, इलेक्शंस के रास्ते में हर रुकावट दूर की जाए। अदालत ने अभी अपना दोस्ताना चेहरा दिखाया है, हमें दूसरा चेहरा दिखाने में मजबूर ना करें। अदालत ने सदर पाकिस्तान की जानिब से दी गई 8 फरवरी की तारीख हतमी करार दे दी। KP में चादर चारदीवारी की तमाम हदूद तोड़ दी गई। अली अमीन गंडापुर की बहन के घर पुलिस का हमला। फैसल अमीन गंडापुर ने अपने ट्वीट में बताया, दर्जनों पुलिस वाले और नकाबपोश नामालूम अफराद ने हमारी बहन के घर पर गैर कानूनी छापा मारा। IG साहब, आपको अपने नकाबपोश नामालूम दोस्तों के साथ बहनों के घरों में घुसने की इन नई रिवायात पर शर्म आनी चाहिए। याद रखें, पश्तून रिवायात की पामाली कभी नहीं भूली जाती। इससे पहले भी पुलिस ने मुतादिद बार अली और फैसल अमीन गंडापुर के घर पर छापे मारे और तोड़फोड़ की है। इलेक्शन का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ खस्तायत में तेजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर रहनुमा असद खैसर को इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। असद खैसर का जुर्म भी अब तक के इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना और इमरान खान का साथ देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर मगर दीगर सियासी जमातों पर सोगवार खामोशी। इमरान खान को कैद करवा लिया, पार्टी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार करवा लिया, जाली मंडेला नवाज शरीफ को भी वापस बुला लिया, मगर फिर भी बल्ले का ऐसा खौफ है कि फजल रहमान से लेकर जरदारी और जरदारी से लेकर जाली मंडेला नवाज शरीफ तक सबकी कांपे टांग रही हैं। यूं महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान मुखालिफ जमातें इलेक्शन के ऐलान पर 3 रोजा सोग मना रही हैं, ऐसे जैसे कुर्बानी वाले जानवर को पहले से पता चल जाए कि इसको कुर्बान करने की तारीख करीब आ रही है। निगरान हुकूमतें, रियासती इदारे, मशीनरी सब साथ होने के बावजूद खैर इमरान खान के वोटर्स का मुकाबला करने की भी जुर्रत नहीं। इमरान खान मुखालिफ जमातों को घबराना नहीं चाहिए। डरो नहीं, आओ इलेक्शन में खैर इमरान खान के वोटर्स का मुकाबला करो। जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को शादरा में कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ इतवार की रोज शादरा में कॉर्नर मीटिंग करेगी, आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। इसी शादरा में नून लीग ने तमाम रियासती वसाइल के साथ अपना नाकाम जलसा किया था, जबकि तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग भी नून लीग के जलसे के मुकाबले में कई गुना बड़ी होती है। खतीजा शाह का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद, FIA लाहौर ने तहवील में ले लिया। जिला कचहरी लाहौर अदालत ने खतीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने खतीजा शाह को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुनाया। खतीजा शाह को लाहौर हाईकोर्ट जमानत दे चुकी थी, इसके बावजूद FIA ने जाली केस बनाकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद कराने में मुसलसिल नाकाम नजर आती हैं। लाहौर हाईकोर्ट सनम जावेद की पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
जस्टिस अली बाखर नजफी ने सनम जावेद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती हुकूमत पर IG पंजाब समेत दीगर अफसरान ने मुकदमात की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई। पुलिस ने बताया कि सनम जावेद पर 2 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत में गलत बयानी की गई और सनम जावेद को मजीद 2 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद को मजीद 2 मुकदमात में ATC अदालत में पेश किया गया। अदालत से पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तिदा। गैर आईनी निगरान वजीर आला रऊनत और शोबाजी में शहबाज शरीफ से भी 4 कदम आगे। गैर आईनी निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस वाले की खबर पर फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान का दौरा किया, जहां कब्रिस्तान में भी इनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया और फोटो सेशन की गई। शहबाज शरीफ भी अपनी शोबाजियों के लिए मशहूर था, मगर मोहसिन नकवी ने कब्रिस्तान में भी रेड कारपेट बिछवाकर शोबाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंद दिन मसनूई कमी के बाद डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में तंजली जारी। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 32 पैसे पे बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 435 पैसे पे बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। इमरान खान का शुरू करदा सेहत कार्ड बलूचिस्तान में बला आखिर जारी हो गया। हुकूमत बलूचिस्तान ने इमरान खान के मंसूबे पर अमल करते हुए अवाम की सहूलत के लिए आज से सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। इस मंसूबे से बलूचिस्तान के 23 लाख मुस्तकिल रिहायशी खानदान मुस्तफीद होंगे। मुल्क भर से मुंतखब 1200 से ज़्यादा अस्पताल सेहत कार्ड के पैनल पर मौजूद हैं।